हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में से पूछा जा सकता है वो है, लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ मेकिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, कि हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कितनी तरह से बना सकते हैं। सो इसमें सबसे पहली चीज होती है व्हेन accounts of all departments are made in a single columnar form। इसमें क्या होता है, जो पहला मेथड है कि इसमें आप एक ही ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हो जिसमें आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को शो कर देते हो। सो एक कॉमन होता है, तो इसमें बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हमारे पास ए अकाउंट, ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर। ठीक है, तो पहले इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट तक के खर्चे जो हैं वो हमें कॉमन ही दिए होते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी सेपरेट ही दिए होते हैं। जैसे ओपनिंग स्टॉक ए और बी डिपार्टमेंट का हमें गिवन होगा, हम टोटल कर लेंगे। परचेज, वेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे आप हमारा आ जाएगा जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करनी होती है और सेल में से सेल रिटर्न माइनस करनी होती है, ठीक है ना। हमारा जीपी आ जाएगा, जो हमारा जीपी होगा उससे हमारा नीचे P&L शुरू हो जाएगा। ज्यादातर क्या होता है, जो P&L के खर्चे होते हैं वो हमें कॉमन दिए होते हैं, ठीक है ना, तो हमने वो खर्चों को बांटना होता है। जैसे बैड डेट्स, इसे हम कौन सी रेशियो बांटेंगे, सेल्स रेशियो में। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बैड डेट्स हो गया, है ना, उसके बाद हमें एडवर्टाइजमेंट दिया होता है, ठीक है ना, उसे भी हम सेल्स रेशियो में बांट देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा हमें रेंट दिया होता है, उसे हम एरिया की रेशियो में बांट देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें लेबर के खर्चे दिए होते हैं, उसे हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंगली बांट देंगे। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि सब कुछ आपके सामने ही होगा, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली आपका क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। आई हैव टेकन 2 or 3 एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंसेस, यू कैन टेक मोर, क्योंकि हमने अभी बेसिस ऑफ एलोकेशन का जो क्वेश्चन किया है, या आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हो, तो उसके बेस पे आप सभी खर्चों को डाल सकते हो, ठीक है ना। सो यू विल हैव टू पुट सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस इन इट। सो बस बेसिकली मेरे समझाने का मकसद क्या था कि इसमें जो है हम जो डिपार्टमेंट्स को शो करते हैं वो एक सिंगल हेड के अंदर शो करते हैं कॉलमर फॉर्म में, ठीक है ना। अब दूसरा जो मेथड है वो है सेकंड मेथड, व्हेन अकाउंट्स of all department are made on the basis of individual, मतलब हर एक डिपार्टमेंट अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनाता है,
जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल लेता हूँ कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो फायर इंश्योरेंस भी करती है, वो मरीन इंश्योरेंस, मरीन मतलब जब आप शिप वगैरह की इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो फायर इंश्योरेंस का जब हम बात करें, जो उसका फायर डिपार्टमेंट है या फायर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, वो अपना ट्रेडिंग एंड पी&एल अलग बनाएगा, ठीक है, राइट बेटा। और जो अपना मरीन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, वो अपना ट्रेडिंग एंड पी&एल अलग बनाएगा। ठीक है बेटा, चीजें वही आनी, लेकिन इसमें क्या होगी कि वो खुद की चीजें डालेंगे सिर्फ, विच आर रिलेटेड टू देयर डिपार्टमेंट ओनली, सो इसे कहते हैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। लेकिन जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने बीच में चीजें फिल करके दिखानी है, ठीक है, समझ आ गया बेटा ट्रेडिंग एंड पी&एल की बात। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग एंड पी&एल की कुछ चीजों को पता नहीं चलेगा तो मैं फाइनल अकाउंट्स की मैंने वीडियो बनानी ही है या बना लूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग एंड पी&एल में कौन कौन से खर्चे डलते हैं, राइट। तो थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं बेटे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होता है मेथड्स ऑफ मेकिंग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। दो मेथड होते हैं, एक में क्या होता है कि हम सभी डिपार्टमेंट जो है एक कॉलम फॉर्म में ही बनाते हैं, जैसे सेम एक बना लिया कॉलम ए बी टोटल। इसमें क्या होता है कि आप सभी डिपार्टमेंट्स के कॉलम बना लेते हैं, ठीक है ना, रहेगा एक ही ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट, ये होता है कॉलमर फॉर्म में। और दूसरा मेथड होता है जिसमें आप हर एक डिपार्टमेंट अपना ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट अलग से बनाता है, तो उसमें वो खुद के खर्चे ही चार्ज करेगा। लेकिन अगर इसमें बनाते हैं तो जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। सो ये होते हैं दो मेथड, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, व्हेन कंबाइंड अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन अ कॉलमर फॉर्म। दैट्स इट।